आज की इस वीडियो में हम अपने एरे डाटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग एल्गोरिदम का यूज करेंगे और इसमें हम यूज करेंगे लीनियर सर्च। कि ये लीनियर वे में हमारे हर एक एलिमेंट पर विजिट करेगा और उसको कंपेयर करेगा हमारे डाटा एलिमेंट से जो हम एंटर करवाएंगे, जिसे हम सर्च करवाना चाहते हैं। तो प्रोग्राम को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इंक्लूड करेंगे हम अपनी लाइब्रेरी को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन। तो सबसे पहले मैं एक n वेरिएबल ले रहा हूँ जो होगा हमारे साइज ऑफ एरे के लिए। एंटर साइज ऑफ एरे, आप कुछ भी एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट भी ले सकते हैं। एंड देन हमने इसे स्टोर कर दिया n में। तो उसके बाद हम इंटीजर a ऑफ n, साइज जो होगा n के इक्वल होगा, और i हमारे लूप के लिए, डेटा वेरिएबल हमारे डाटा के लिए जो हम सर्च करवाना चाहते हैं, और लोकेशन, इसमें हम लोकेशन भी ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा डाटा एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा हमारे एरे में तो लोकेशन वेरिएबल उसकी लोकेशन को दिखाएगा कि वो किस लोकेशन पर है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ले लूँगा, printf एंटर एलिमेंट्स \n, ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें एंटर करने के लिए पूछे। तो अब हम लगा लेंगे अपनी फॉर लूप, फॉर i इक्वल्स 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा एरे है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट वो 0 पोजीशन पे होगा। और i इज लेस देन n से एक स्टेप पीछे चलेगा, वहां तक चलेगा, मतलब कि जैसे हमारे n की वैल्यू 5 है तो वो 0 से 4 तक चलेगा, जो कि होंगे 5 एलिमेंट्स। i प्लस प्लस और scanf, उन्हें हम कर देंगे स्टोर अपने a ऑफ i। जो हमारी एरे में i की पोजीशन होगी वो एलिमेंट्स उस तरह स्टोर होते रहेंगे। तो इसके बाद हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, एंटर डाटा टू सर्च, और scanf %d और एड डाटा में हम इसे स्टोर कर देंगे हमारे डाटा को। और हम एक लूप लगाएंगे दोबारा जो कि कंपैरिजन के लिए होगी। वो लूप i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो हम इसमें कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए हमारे जो ऑपरेटर है का यूज करेंगे इफ a ऑफ i, जो हमारे एरे की i पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ पर हमारी फर्स्ट टाइम 0 से स्टार्ट होगी जो हमारे। तो इफ कंडीशन में जो हमारे 0 पर जो एलिमेंट होगा 0 पोजीशन पे, अगर वो हमारे डाटा के इक्वल हो जाता है तो हमें डाटा मिल जाए। तो अगर हमें डाटा मिल गया हमारी पहली पोजीशन पे ही, तो हम लोकेशन को इक्वल कर देंगे i, मतलब कि i की वैल्यू को लोकेशन में फिल कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है उसको यहीं पर शो नहीं करवाएंगे क्योंकि वो ये फॉर लूप है और इसमें जब तक लूप चलती रहेगी, जब तक एंड नहीं होती तब तक वो प्रिंट होता रहेगा। तो हम इसके लूप के बाहर ही प्रिंट करवाना चाहिए। तो अब प्रिंट, इसके बाहर भी अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो उसमें एक हमें एक इफ और एल्स में लेना पड़ेगा उसे शो करवाने के लिए। तो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल या फिर मैं एक बूलियन वेरिएबल भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैं इंटीजर ही ले लूँगा यहाँ पर। लोकेशन के बाद एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूंगा और वो होगा हमारे फाउंड के लिए, फाउंड इक्वल्स 0, जो कि 0 ही होगा हमारे
डिफ़ॉल्ट में हमने दिया है 0। आप इसे बूलियन में भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। अगर फाउंड हो गया तो ट्रू, अगर नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला हमारे एरे में वो डाटा तो फॉल्स। तो मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ फॉल्स के लिए। तो इफ़ जो हमारे फॉर लूप में इफ़ कंडीशन है, मतलब कि हमारा अगर डाटा के इक्वल मिल चुका है कोई एलिमेंट, तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे, मतलब कि फाउंड को इक्वल 1 कर देंगे। ये उस तरह काम नहीं करेगा बूलियन की तरह, क्योंकि इंटीजर में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं इसमें 0 और 1 ही ले रहा हूँ। 0 और 1। अब हमारा 1 हो चुका है। जैसे ही हमें डाटा एलिमेंट मिल जाएगा तो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई है। तो हम इसके बाहर एक कंडीशन ले लेंगे, इफ फाउंड इक्वल्स 1। अगर फाउंड मतलब कि मिल चुका है हमें डाटा कोई, तो हम प्रिंट करेंगे डाटा फाउंड एट लोकेशन और %d, और यहाँ पर हम डाटा और लोकेशन ले लेंगे, डाटा एंड लोकेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लोकेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि होगी हमारी जैसे कि हम यहाँ पर 0 लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हमारा जो एलिमेंट हम सर्च करवाना चाहते हैं वो इसी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन, मतलब कि आई की वैल्यू 0 है इस टाइम, 0 इंडेक्स पे है। तो हमारी लोकेशन की वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर प्रिंट जो लाइन होगी वहाँ दिखेगा कि डाटा फाउंड एट लोकेशन 0, जो कि सही नहीं लगेगा। तो जो हमारी पहली पोजीशन होगी तो हम उसे 1 से ही स्टार्ट करना चाहेंगे कि हमें शो हो वो फर्स्ट पोजीशन है। तो हम यहाँ पर जो शो करवाना चाहेंगे वहाँ पर हम लोकेशन की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, मतलब कि अगर 0 इंडेक्स होगा तो वो फर्स्ट पोजीशन होगा, लोकेशन प्लस 1, 0 होगा तो वो फर्स्ट पोजीशन होगा। एल्स में अगर फाउंड 0 है, मतलब कि हमें यहाँ पर फाउंड की वैल्यू 0 ही है, वो 1 नहीं हो पाई किसी कारण से, मतलब कि मिल नहीं पाया वहाँ पर उसमें डाटा, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड को हम फाउंड कर देंगे। तो डाटा फाउंड नहीं, तो हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एरर दिखेगा कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो हम रन कर देंगे तो आपको एंटर साइज ऑफ एरिया, साइज हम 5 ले लेंगे और एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स 3 4 5 6 एंड 7, और एंटर डाटा टू सर्च, हम सर्च करवाना चाहेंगे कि हम 5 को सर्च करवाना चाहेंगे, जो कि हमारी है थर्ड पोजीशन पे। तो जैसे मैं 5 लिखूंगा तो 5 फाउंड एट लोकेशन 3 आना चाहिए अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो 5 फाउंड एट लोकेशन 3, तो हमें हमारा डाटा मिल चुका है और उसकी लोकेशन भी मिल चुकी है। तो हम इसे दूसरी तरह ट्राई करेंगे, जैसे 5 एलिमेंट्स 4 2 3 5 6, तो हम सर्च करवाना चाहेंगे यहाँ पर 8, जो कि हमारे पास नहीं है, हमारे इसमें नहीं है प्रोग्राम में। तो जैसे एंटर करेंगे डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फाउंड की वैल्यू 0 ही है, 1 नहीं हो पाई। आप इसे इस तरह भी, आप इसे 0 भी नहीं कर सकते, आप यहाँ पर इसे अकेला मतलब कि कुछ भी रख सकते हैं। तो आप जैसे ही इसे कंपाइल करेंगे और 3 2 4 6 5 7 को हम सर्च करवाएंगे, डाटा नॉट फाउंड काम कर रहा है। तो 4 और 7 को एंटर करवाएंगे, 7 फाउंड एट लोकेशन 3, तो 7 हमारे थर्ड लोकेशन पर फाउंड हो चुका है। तो मतलब कि सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं फाउंड को, इसमें एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, तो या फिर आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड नाइट।